कोटकी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली रीना और रवीना अगर कमसिन हैं तो उनका निकाह किस कानून के तहत हुआ। कई अदालतों में मामला पहुंचने के बावजूद इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। भारत से भी ताने मिल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को गुज़िश्ता रोज सरकारी तहवील में दे दिया और लड़कियां और उनके शौहर अब भी किसी दबाव या ज़बरदस्ती का तासुर जो है वो रद्द कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान हैं। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हो। ऊंची आवाज में थोड़ा सा। किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है। आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है। आपके वालिद को का नहीं, मौक़िफ़ किसी भी नहीं किया। मेरा नाम सरदार अली है और मेरी वाइफ का नाम पहले जो है रवीना था, अभी आसिया है उसका नाम। तो आपका रब्ता कैसे हुआ? मेरा रब्ता उसके साथ पहले पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी है, मैं उधर ही रहने वाला हूँ। फिर वो जो आई हमारे को कानपुर में बुलाया, फिर उसने बोला मुझसे शादी करो। फिर मैंने बोला ठीक है। नहीं सर, मदद के लिए बुलाया। उसने कहा हम इनसे शादी करेंगे बराह रास्त जो है बार में वकला के सामने। लड़कियों की कम उम्री का मामला आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी का सबब बन रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज तंज कर रही हैं कि नए पाकिस्तान में कमसिन बच्चियों की शादी कैसे हो गई। अभी ये मामला चल ही रहा था कि बदीन से भी ऐसा ही वाक़या सामने आ गया। 14 साला माला के वालिद ने पंगरियों थाने में पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि गुलाम हैदर तहीम ने इनकी बेटी माला को असलहे के जोर पर अगवा किया। पुलिस कहती है कि माला ने 17 मार्च को इस्लाम कबूल करके सांगड़ की अदालत में गुलाम हैदर से शादी की है। दोनों का निकाहनामा और अदालती बयान भी सामने आ चुका है। बदीन के गांव जाम पताफी से 14 साला हिंदू लड़की का मामला जो है ये भी ज़ेरे बहस। इसी पे हम मज़ीद बात करते हैं। जी बिल्कुल, और इसी पे हम मज़ीद बात भी करेंगे। माहिर कानून सारा मलकानी हमारे साथ हैं। सारा मलकानी साहिबा, रीना और रवीना के अगवा का मामला तो अदालत में है और इसकी हमने पूरी डिटेल दी है, लेकिन इन दोनों का ये दावा कि उन्होंने निकाह कर लिया है वो अपनी जगह मौजूद है और बज़ाहिर ये निकाह कम उम्री में हुआ है। तो पूछना हम ये चाह रहे हैं कि सिंध के कवानीन क्या कहते हैं इस सिलसिले में। जी, जो ख़बरों में तो ये आ रहा है कि जो इन दोनों की उम्र 16 साल है और 14 साल की है। तो सिंध के कानून के अंदर जो शादी है, जो निकाह है, उसकी एक मिनिमम एज दी गई है और वो है 18 साल, दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। इसका ये मतलब है कि 16 साल और 14 साल की उम्र में शादी मना है। और ये अगर कहीं लड़कियां ये दावा भी दें कि उनकी मर्ज़ी से शादी हुई है, ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस कानून में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया कि जो माइनर्स हैं अगर उनकी सो कॉल मर्ज़ी से शादी हो तो ये कानून के अंदर जायज़ है, नहीं है ये नाजायज़ है। ये बिल्कुल नाजायज़ है। 14 साल क्या उम्र होती है, माइनर में कंसिडर होते हैं यकीनन। सिंध में सारा हम आपसे जानना चाहते हैं कि शादी की कम से कम उम्र कुछ और है, जैसा कि आपने बताया दोनों के लिए 18 साल है, लेकिन पंजाब में कुछ और उम्र है। तो क्या यकसा कवानीन ना होने की वजह से भी इस केस में मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए, ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ये एक मसला है, क्योंकि हमारे कानून में ऐसी हम काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है कि माइनर और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की एज फिक्स्ड नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जो सिंध का कानून जहाँ तक है वो सिंध पे अप्लाई करता है। तो यहाँ पर तो सिंध में तो बहुत ही ये साफ क्लियर है कि 18 साल की उम्र से कम शादी नहीं की जा सकती। मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज़ 18। पंजाब और जो और सूबे हैं उसमें ये अमेंडमेंट अभी तक नहीं आई और जो शादी की उम्र है वो 18 साल है लड़कों के लिए और 16 साल है लड़कियों के लिए। तो इस कानून को सही से इन्फोर्स करने के लिए मुझे कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। इस कानून को सही से इन्फोर्स करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन ये केस अब दुनिया की अटेंशन हासिल कर चुका है। इस पर सवालात भी उठ रहे हैं और पड़ोसी मुल्क से तंज का सामना भी है हमें, तो इस केस को हल करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एक अजीब किस्म की बात है कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें वो हिंदू लड़कियाँ ही होती हैं जिनको वो एक कन्वर्जन की बात सारी हो रही होती है। मतलब इतने और मज़हब भी हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ कोई कन्वर्जन की कभी हमने कोई बात इस किस्म की सुनी नहीं। एज इट इज़ ये बच्चियाँ इतनी छोटी हैं,
और फिर जो इनके शौहर हैं वो भी इतने छोटे हैं कि हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज अ मैरिड लाइफ। बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बात है।